हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पिंकी विकास शर्मा एंड विकास शर्मा एजुकेशन। तो आज का जो वीडियो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो टॉपिक है ना मतलब हमारी पर्सनल लाइफ से भी रिलेट करता है। इस वीडियो में थोड़े से इमोशंस जुड़े हैं, थोड़ा सा हैप्पीनेस है, थोड़ा सा सैडनेस है, थोड़ा सा ट्रबल भी है। तो चलो फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं काशवी की फर्स्ट क्लास की जर्नी CMS स्कूल में, यानी कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में लखनऊ में कैसी रही। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 4 पार्ट मतलब पहले पार्ट में हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमारे बच्चे को लेकर स्कूल को लेकर रहे। सेकंड पार्ट में हम देख रहे होंगे कि सिलेबस क्या था, कैसे सिलेबस का कंटिन्यूम रहा और क्या सिलेबस से हमारी एक्सपेक्टेशन थी और स्कूल में जो सिलेबस में चेंज हुए, जो सिलेबस टीचर बच्चों हमसे वो पेरेंट्स से टीचर बच्चे से वो चाह रहा था। तीसरे पार्ट में देख रहे होंगे टीचर का क्या रेस्पॉन्स रहा पूरे साल बाद, किस तरह से सपोर्ट मिला या नहीं मिला, उस पर हम कुछ बात करेंगे। और लास्ट में हम बात कर रहे होंगे फोर्थ पार्ट में कुछ एक्टिविटीज जो साल भर चलती रही, पूरे साल का वो एक पार्ट रहती हैं, जिसको हम कभी एक्स्ट्रा सर्कुलर बोलते हैं, पर मैं उसे अवॉइड करता हूँ। एक्स्ट्रा सर्कुलर नहीं बोलना है, वो हमारे को करिकुलर जरूरी एक्टिविटीज होती हैं, वो कौन कौन सी रही। तो आइए वन बाय वन शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं पर्सनल। तो ये जो ईयर था, जो ये लास्ट ईयर में तो मैंने ट्रांजिशन लिया। ट्रांजिशन मतलब मैं पहले लखनऊ बेस्ड जॉब कर रहा था एजुकेशन में ही, तो यहाँ पर मैं स्टेट के पार्टनर की तरह वहाँ पे मैं न्यूमेरेसी कंटेंट के लिए काम करता था, पर मैंने स्विच किया लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन में LLF, वो भी टेक्निकल पार्टनर है स्टेट की यूपी की। तो जब मैंने ट्रांजिशन किया तो मुझे लोकेशन जो मिली वो थोड़ी दूर मिली, फतेहपुर मिली। तो यहाँ से जो डे टू डे मेरा इंटरेक्शन हो पाता था बच्चे के साथ में, वो थोड़ा कम हो रहा था। तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन फेज था और क्लास में काशवी अपनी KG से फर्स्ट में आ रही थी। तो ये चिंता तो बरीड हो गई, कैसे मैनेज होगा, कैसे अब आप कम टाइम दे पाएंगे। तो संडे जनरली ऑफ होता है, वीक में फेस्टिवल, या जो मैंने अपनी लीव्स को मैनेज करते हुए सपोर्ट किया टेलीफोनिक, तो इस पर थोड़ा लर्निंग पर तो सर नो डाउट पढ़ा नहीं पड़ा वो ये बताएंगे, तो पूरी कोशिश की मैनेज करने की। तो एक ये इशू आया था इस क्लास 1 की जर्नी के स्टार्टिंग में काशवी के साथ। हाँ, सेकेंड इशू आया उसका हेल्थ का। इस बार उसकी हेल्थ मतलब बहुत अप एंड डाउन आए, क्योंकि आपको भी पता है KG में काशवी को लास्ट ईयर ही चिकन पॉक्स हो गया था। तो उसके साइड इफेक्ट 6 महीने बाद, हमें ऐसा लगता है 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक चलते ही रहे। डॉक्टर ने भी बोला कि इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है उसकी, मे बी इसलिए। तो एक्टिव बहुत ज़्यादा थी वो, नो डाउट। जैसे शुरुआत में ही कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सेलेक्ट हुई, किसी में सेकंड राउंड पार किया, किसी में थर्ड राउंड पार किया, किसी में फर्स्ट और सेकंड भी वो आई। तो जैसे एक बार उसका हुआ था किड्स बोनंजा, टॉप 10 बच्चों को ये लेके गए थे बाहर दूसरी ब्रांच में, तो उसमें काशवी भी थी। हर स्कूल में लेके गए, बिल्कुल खुश थी। बट अचानक ही उसके ना हाई ग्रेड फीवर हो गया उसको। जैसे परफॉर्म करने वो गई, उसको हाई ग्रेड फीवर हो गया। मैम का अचानक से कॉल आया, काशवी को बहुत तेज फीवर है, आप लोग स्कूल पहुंचिए, हम भी लेके आ रहे हैं। दूसरी ब्रांच काशवी गई थी। तो वो जो टाइम था, ऐड करना चाहता हूँ कि जो इनके स्कूल में CMS की जो खास बात है, जो प्रैक्टिस है, जो प्रिपरेशन है, जो डिसिप्लिन है, वो बहुत ही शानदार है। मतलब आप देखेंगे कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ों का डिटेलिंग ध्यान दी जाती है, स्टेप का ध्यान दिया जाता है। तो बच्चे प्रैक्टिस के दौरान जो बड़े यानी जो प्रोफेशनल जिस तरह का एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, क्लास 1 के बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एक वो डांस था, कथक डांस की प्रिपरेशन की। मैं उस दिन गया, मैं प्रिपरेशन के टाइम पर तो यहाँ पे नहीं था, मुझे पता था कि पार्टिसिपेट कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है, तो दूर से मुझे अंदाजा नहीं था कितनी टफ प्रिपरेशन कर रही है। पर जब मैंने उस दिन परफॉर्मेंस देखी, वहाँ पे वो बच्चे जिस तरह कर रहे थे, क्लास 1 के बच्चे, जो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। वीडियो क्लिप मिलेगी ना तो हम यहाँ लगा देंगे काशवी की छोटी सी वीडियो क्लिप, क्योंकि जो बच्चे बाहर लेके गए थे उसकी नहीं, लेकिन ये वाली आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमने भी देखी थी। ऐसे दूसरा एक तो ये दूसरा किड बोनंजा की जो तैयारी चल रही थी, जो बच्चों को, जो बच्चे कहते हैं ना कि रिदम में बोलें, बच्चे हाव भाव से बोलें, बच्चे के जो हमारे जब बोलते हैं तो हमारी बॉडी बोले, है ना, हम ये चाहते हैं, हम खुद इतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं। तो क्लास 1 में कैसे मैडम ने बच्चों को तैयार करवाया, कैसे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, उसके मैंने काशवी और काशवी के फ्रेंड्स की भी परफॉर्मेंस देखी, तो डेट द माइंड ब्लोइंग। वो वीडियो भी आप देख सकते हो, जो ये भी किड्स बोनंजा की बात करें, आप खुद शॉक्ड रह जाओगे कि अभी 6 साल का बच्चा, अभी काशवी 6 साल की है, इतना बड़ा रैप सॉन्ग कैसे कर सकता है। वो वीडियो जरूर देखना, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो CMS में भेजने का जो डिसीजन लिया था हमने, तो जैसे मैंने बेसिक रिसर्च की थी, तो हमने पाया था कि CMS एक अच्छा स्कूल है। हमारे आसपास जो स्कूल हैं यहाँ पर लखनऊ के अंदर, तो हमें बाकी एज ए पेरेंट्स हमने पाया कि वो जो जर्नी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्कूल से हम चाह रहे हैं, वो हमें मिल रही है। स्कूल वाले वो डिलीवर कर रहे हैं, जिस तरह की हम अपने बच्चे से और स्कूल एक्सपेक्टेशन रखते थे, वो हमारी पूरी हो रही है। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ।
तो सिलेबस में यहाँ भी एक जैसे ट्रांजिशन फेज मेरा था, तो यहाँ पे सीएमएस के अंदर ट्रांजिशन फेज चल रहा था। एक्चुअली हुआ क्या था कि सीएमएस ने लास्ट ईयर पायलटिंग किया था अल्फा कोर्स। अल्फा कोर्स में से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को वो प्रमोट कर रहे थे। तो जनरली जो ट्रेडिशनल तौर पे मैथ्स को पढ़ाया जा रहा था, तो यहाँ पर मैथ्स को एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाने से शुरू कर रहे थे। सब तो कुछ पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया इस बार। पैटर्न इन द सेंस कि जो पढ़ाने का स्टाइल है बहुत कुछ चेंज कर दिया है बच्चों का। लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया था, कुछ क्लासेस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, वो एक्सपेरिमेंट इनकी सक्सेस रहे, अब सब क्लासों में चल रहे। तो लास्ट ईयर काशी उस क्लास में नहीं थी, सी में एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, रैंडम 2 क्लास ऐसे ही सेलेक्ट कर ली थी, ए और डी, सेक्शन ए और डी, उन पे एक्सपेरिमेंट किया। अल्फा क्लासेस का रिजल्ट बहुत अच्छे थे और हम खुद कह रहे हैं कि अल्फा क्लासेस की वजह से काशी में बहुत चेंज आया है। उसका जो बोलने का स्टाइल है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है। अब हम ये यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन हमें भी बोलने के टाइम थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि क्या बोलना है, लेकिन वो बच्ची इतना एक्टिव हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ अल्फा क्लासेस और सीएमएस। अल्फा क्लास मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी आपको मैथ्स में नंबर सेंस पर काम कर रहे हैं, एडिशन में काम कर रहे हैं, तो उसमें जो एक्टिविटी दे रखी है तो काफ़ी टीएलएम मतलब कंक्रीट मटेरियल से बच्चों को काम करने के एक्सपोजर है। तो टीचर स्कूल में एक्टिविटी से, कंक्रीट मटेरियल से मैथ के न्यूमेरिकल कंसेप्ट सिखा रहे हैं। घर पे जो होमवर्क दिया जा रहा है तो होमवर्क भी वो है कि उसी की कंसेप्ट की वीडियो बनाएं, उसमें कम्युनिकेशन के मौके हैं, उसमें कोलैबोरेशन के मौके हैं, यानी मिलकर बच्चों को सीखना है। तो जो 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं, उन्हीं स्किल्स को ध्यान में रखते हुए ये अल्फा कोर्स डिजाइन किया गया है। तो अल्फा कोर्स पे अलग से डिटेल में हम बात कर लेंगे। तो एक तो बड़ा चेंज ये आया अभी कि अल्फा कोर्स के क्लास 1 में चला। अगर आप चाहते हो कि सिलेबस में क्या क्या था फर्स्ट क्लास के, तो आप लोग हमें कमेंट कर देना, हम आपके साथ उसका भी एक डिटेल वीडियो शेयर कर देंगे। इससे पहले वीडियो हमने मॉन्ट के लिए भी बोला है, अगर आप मॉन्ट का चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो, उसका भी सिलेबस आपके साथ शेयर कर देंगे। जिसमें वो है हाय टीना, हाय टोटो, कुछ इस तरह की एक्टिविटी बच्चे करते हैं और बच्चे बहुत इंजॉय के साथ करते हैं। बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब अच्छे से समझ में आ जाता है एक्टिविटी में, और बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल बोलने का है वो तो बढ़ ही रहा है। साथ में रेगुलर मंथ जैसी 20 तारीख के बाद इनका एक असेसमेंट होता है। तो मैडम 18 तारीख के आसपास कुछ हमें वर्कशीट भेजना शुरू कर देती हैं, यानी वो मॉक टेस्ट जैसे कि, और एक शेड्यूल शेयर किया जाता है व्हाट्सएप पे और उसका असेसमेंट होना है। यानी जो ये रेगुलर मंथली असेसमेंट हो रहा है ये बहुत ही हेल्प करता है बच्चे को कि अचानक से 3 महीने में या 6 महीने में, 1 साल में जो असेसमेंट होता है तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और छोटे बच्चे या बड़े भी इतने ज़्यादा चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो मंथली असेसमेंट, उसका बिल्कुल क्लियर सिलेबस, क्या किस तरह क्वेश्चन आने हैं, तैयारी करा दीजिए। इसमें भी जो आता है ना वो सिर्फ कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश का होता है सिर्फ, और मोरल टीचिंग और ईवीएस। लेकिन जो मैथ्स और इंग्लिश है, जो मेन इन्होंने अल्फा क्लासेस स्टार्ट की हैं, उनका क्या होता है हर महीने, पर सरप्राइज टेस्ट होता है। हमें भी नहीं पता होता, बच्चे को भी पता नहीं होता कि उसका टेस्ट कब होना है। उसमें फिर जिन बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उन बच्चों को 1 घंटा अलग से उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, तो ऐसे ये लोग कराते हैं। तो मतलब हर बच्चे को लेके चल रहे हैं ये लोग। ऐसा नहीं कि जो बच्चा बहुत एक्टिव है उसी का ही देख रहे हैं, नहीं, जो बच्चा थोड़ा सा, बच्चे देखिए सभी अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ बच्चों को देर से समझ में आता है, कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आता है। तो लेकिन हाँ ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हर बच्चे को ये लोग लेके चलते हैं, और जब तक सब बच्चों को क्लियर नहीं हो जाता मैम आगे ही नहीं बढ़ती हैं, वीडियो ही मांगती हैं सिर्फ कि वीडियो भेजो, ताकि वो देखती हैं उन वीडियो में कि बच्चों को कितना समझ में आया है। तो ये मुझे सीएमएस का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट लगता है। राइट। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो आपने ऑलरेडी उस और हमें इशारा कर भी दिया है, टीचर्स की क्या एंगेजमेंट रहा। तो हम देखते हैं टीचर, जो क्लास टीचर होती हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हमारे साथ किस तरह कम्युनिकेट करती चलती हैं। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप एक बन जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में डेली एक आप उस मैसेज के लिए अलर्ट रहते हैं कि मैडम मैसेज आया। खुद आके काशवी भी अलर्ट रहती थी मेरी मैम का क्या मैसेज आया है। तो मैम का मैसेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैम ने क्या कम्युनिकेट किया, क्या लेके आना है, कल कौन सी बुक लानी है, कलर लेके आने नहीं आने हैं, अगर कुछ डे सेलिब्रेशन बाद में होने वाला है तो हमें क्या पेरेंट्स को क्या क्या मटेरियल भेजना है, बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन है। ये तो बहुत ही अच्छा, मतलब सीएमएस के जो टीचर्स हैं, मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, जो कम्युनिकेशन है इन लोगों का पेरेंट्स के साथ वो बहुत अच्छा है, नो डाउट। टाइम दे रखा है कि आपको शाम को 3 से 5 बजे तक आपको कॉल पे बात कर लेनी है। अगर आपको अलग से मिलना है तो स्कूल में जाइए, छुट्टी के बाद बच्चे के हाफ आवर तक आप मिल सकते हो। मैसेज आप किसी भी टाइम कर सकते हो। अब जैसे इनकी कोऑर्डिनेटर मैम है जो इनको मैथ्स पढ़ाती हैं,
टच वुड भाई ऐसी मैम मतलब मैंने भी नहीं देखी, इतना टाइम हमें भी हो गया। वो मैम इतना सपोर्टिव है, आप रात को 10 बजे मैसेज करेंगे ना वो 10 बजे ही रिप्लाई कर देती है। और इतना मतलब बहुत अच्छी टीचर्स है। क्लास टीचर मैम मंतशा मैम हैं। तो सीएमएस में अगर आप डर रहे हो कि टीचर का रिस्पॉन्ड कैसा है, तो भाई टीचर के लिए तो मेरी तरफ से 10 out of 10 है। टीचर्स इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे जनरली मैम ने रेस्पॉन्स मांगा, होमवर्क उन्होंने शेयर किया, पिक शेयर मांगती है मैम कि अपने होमवर्क का पिक शेयर कर दो, वीडियो शेयर कर दो। हाँ। तो वीडियो पे केवल थंब दिखाने आप तक नहीं रह जाते हैं, वो मैम बिल्कुल उस वीडियो को सब बच्चों की वीडियो देखती होंगी, हमारे उसमें छोटी छोटी डिटेलिंग कि इस वीडियो में आप ये और अच्छा कर सकते थे, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, यानी वो जो फीडबैक है वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी साझा करते हैं कि क्या हमने अच्छा किया और क्या अच्छा किया जा सकता है। तो ये एज ए केवल बच्चे ने काम किया और गुड कहने से जो मैं मानता हूँ इतना फीडबैक पूरा नहीं होता है कि क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इस तरह के फीडबैक वहां पर दिए जाते हैं। तो थैंक्स, हमें सीएमएस के टीचर से इस तरह के फीडबैक रेगुलर मिलते हैं। टीचर्स की तरफ से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और बच्चे की लर्निंग से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएमएस मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके बच्चे के लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ एक्टिविटी की तरफ। इसमें किस तरह की एक्टिविटी कराई जाती है, कैसे एक्टिविटी होती है? तो आप देखेंगे जो सबसे अच्छा इस साल की जर्नी का पार्ट रहा जैम एक्टिविटी। जैम एक्टिविटी जस्ट ए मिनट। तो इसमें क्या करना होता था, वीकली बेसिस पर, वीकली भी हर 15 दिन में बच्चों को टॉपिक दे दिया जाता था कि जैसे एक बार टॉपिक दे दिया ग्रैंड पेरेंट्स पे बोलना है, एक बार टॉपिक दे दिया कि आपको माई सेल्फ पे बोलना है, अपना फेवरेट क्यूजिन के ऊपर बोलना है। तो उसमें बच्चा अपनी तैयारी करके लेके जा रहा है। और इनके यहाँ हाउस बना हुए हैं, जैसे काशवी यूनिटी हाउस से है ना, तो अलग अलग हाउस से बच्चे अपना 1 मिनट स्पीच दे रहे हैं, है ना, और उसमें से सेलेक्ट किए जाते हैं बच्चे। उसमें भी जैसे यूनिटी हाउस से काशवी सेलेक्ट होगी, काफी बार काशवी सेलेक्ट हुई है। और मैम काशवी सेलेक्ट हुई किसी और हाउस से, 4 बच्चे इन्होंने निकाल लिए, फिर सेक्शन बी से 4, फिर सेक्शन सी से 4, फिर सेक्शन डी, ऐसे करके हर सेक्शन से फर्स्ट राउंड में बच्चे इन्होंने निकाल लिए। फिर सेकंड राउंड में इनके मैम नहीं, फर्स्ट राउंड में मैम ही सेलेक्ट करती है जो क्लास टीचर मैम होती है, लेकिन सेकंड राउंड में कोई और मैम सेलेक्ट करती है बच्चों को। तो उस सेकंड राउंड में से भी कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कुछ बच्चे बाहर हो जाते हैं। फिर होता है थर्ड राउंड यानी कि फाइनल राउंड। तो 4 बच्चे जा चुके होते हैं। सेकंड राउंड में यूनिटी में से एक बच्चा बचता है, पीस में से एक बच्चा बचता है, लव में से एक बच्चा और होप में से एक बच्चा। ये 4 बच्चे बचते हैं। इसमें से फिर क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, एक बच्चा रह जाता है थर्ड राउंड यानी फाइनल राउंड। तो ये राउंड्स भी बहुत अच्छे हुए। काशवी ने काफ़ी राउंड्स में सेलेक्ट भी हुई है, विनर भी आई है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी वजह से ही काशवी का कॉन्फिडेंस है। मैं फिर बोल रही हूँ स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया। मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि मुझे उससे पूछना पड़ता है कि बेटा इसको क्या बोलते हैं या इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो वो बताती है। तो मतलब 1 ईयर का बच्चा इतना अच्छा कर पा रहा है तो और हमें क्या ही चाहिए। यहाँ पे एज ए पेरेंट्स हमें ध्यान देने की जरूरत ये है कि बच्चा लास्ट तक पहुंच रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उससे ज़्यादा जरूरी ये है कि जो पढ़ता है अपने उस कंपटीशन के लिए एक ही स्पीच को बार बार पढ़ता है, उसके अंदर फिनिशिंग लेके आता है, फाइन ट्यून करता है, कैसे अच्छे से बोल पाए, तो उसकी वोकैब जो रिच हो रही है, जो उसका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है सब बच्चों के सामने किसी टॉपिक पर 1 मिनट तक बोलना। एक बार आपको ध्यान हो, एक बार काशवी को हम तैयारी नहीं करा पाए थे, तो काशवी ने खुद से ही पार्टिसिपेट किया और उसमें अपने आप से ही 1 मिनट बोला उसमें। तो ये भी सरप्राइज था कि हमने कहा था ठीक है तैयारी नहीं कर पाए, इस बार पार्टिसिपेट मत करो, पर उसके अंदर जो पार्टिसिपेट करना है ना, तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चा पार्टिसिपेट करे। वो फर्स्ट सेकंड आता है, ये सेकेंडरी चीज है। इसमें जो तैयारी में जो लर्निंग हो रही है, जो हमारा मेन गोल है, वो पूरा हो रहा होता है। किसने सिखाया है? सीएमएस की मैम ने ही सिखाया कि पार्टिसिपेशन जरूरी है। वो भी बोलती है कि मम्मा, मैम बोल रही है कि पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो ये भी बहुत पॉजिटिव चीज़ है और हम लोग सीएमएस से भाई सच में बहुत 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 हैप्पी है। हमारे बच्चे की जर्नी बहुत अच्छी चल रही है और देखते हैं अभी फाइनल में भाई क्या होने वाला। अभी 1-1.5 महीना काशवी का बचा भी है, आगे कैसा परफॉर्म करती है। और पीटीएम में हम जाते हैं तो मैम भी हमेशा यही बोलती है, नो डाउट मैम काशवी जो लर्निंग है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो पीटीएम ही एक रेगुलर मेन बड़े प्रोग्राम होते हैं, एक सीपी होता है और एक होता है एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन में भी हर बच्चे को लिया जाता है। सीपी होता है क्लास प्रेजेंटेशन, तो उसमें हर, जैसे लास्ट ईयर बी और सी था, इस बार इन्हीं की क्लास थी, तो उसमें हर बच्चे को मौका दिया। क्रिसमस कैरल बच्चों ने परफॉर्म किया था। मतलब आप खुद सोचो, फर्स्ट क्लास के बच्चे क्रिसमस कैरल का रोल प्ले कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 7, 8, 9 के बच्चे करें तो सही है, लेकिन फर्स्ट क्लास के बच्चों ने, आप देखना, मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देखना चैनल पे, पिंकी विकास शर्मा वाले पे शायद आई थिंक वो वीडियो पड़ी है, तो उसका भी मैं लिंक डाल दूंगी। तो उसमें आप देखना कि फर्स्ट क्लास के बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। आई वाज शॉक्ड, ये मेरे साथ नहीं थे, कि कितना अच्छा स्पीच बच्चे दे रहे, छोटे छोटे बच्चे, और इतनी लंबी लाइनें लर्न करना। वीडियो बनाने का पर्पज ये भी था कि जो 1 साल की जर्नी रही, यानी कैसा सिलेबस, पेरेंट्स और टीचर का कम्युनिकेशन, स्टूडेंट के साथ जो हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है, उसने कैसे परफॉर्म किया, तो अभी उसके
दिसंबर के एग्जाम जस्ट फिनिश हुए हैं, तो इसमें क्या है, जैसे हमने बताया भी काशी की इस बार हेल्थ के थोड़े इशू रहे, तो फिर भी वो उसने अपने सिलेबस के प्रति, मेन बात है बच्चा सेल्फ अपने ट्रैक कर रहा है खुद को, हाँ। कि मुझे क्या अच्छा करना है, मुझे परफॉर्म करना है। स्पेल भी कराया है इन्होंने, तो स्पेल भी इंटरनेशनल लेवल और स्टेट लेवल दो अलग अलग थे। तो काश्मीर ने स्कूल लेवल पार करके स्टेट लेवल में पहुंच गई। उधर जो था उसमें इंटरनेशनल लेवल में काश्मीर है A+ ग्रेड उसमें आई है। तो ये हमने नहीं इतना कुछ सिखाया है, ये सब CMS की वजह से ही हो पाया है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, हर फ्राइडे को एक वो रखते हैं डिक्टेशन टेस्ट बच्चों का क्लास में। तो वो मैम 10 डिक्टेशंस बोलती है, वो भी चैप्टर से रिलेटेड, तो बच्चों के वोकैब उसमें भी बढ़ रहा है। तो एक ये पॉइंट रह गया था, आई थिंक मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए था, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे क्लासरूम में एक तो डायरी और एक हमने लॉग बुक दे रखी है। डायरी में भी डायरेक्ट हमारा रेगुलर कम्युनिकेशन चलता रहता है, कुछ होमवर्क वगैरह है, होमवर्क स्टूडेंट को खुद ही लिखना पड़ता है और बच्चे खुद ही उस पर अपने आप को स्माइली इमोजी दे रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि मैंने अपना अच्छा काम किया है नहीं किया है। इस क्लासरूम में आप देखेंगे बच्चे खुद अपनी कॉपी चेक करते हैं और अपने आप को इमोजी दे रहे होते हैं, अपने आप को मार्क्स दे रहे होते हैं। तो जो सेल्फ असेसमेंट करने की जो डेवलप आदत है वो अभी से बच्चों में क्लास 1 से ही स्कूल में आ रही है। जो असेसमेंट के गुड इंडिकेटर्स हम बातचीत करते हैं तो हमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरा एक लॉग बुक है कि मैंने कितनी रीडिंग कर ली, यानी स्कूल की किताबों के अलावा भी पढ़ने को रीडिंग हैबिट बच्चों के आजकल जो नहीं पाते हैं पर यहाँ पर डेवलप कर दिया जा रहा है। तो आप स्टार्स देने होते हैं अपने आप को कि मुझे वो कैसी लगी, कितनी पढ़ी, कितनी इंटरेस्टिंग थी। ऐसी आई प्रोग्रेस ऐप हमारे साथ शेयर किया गया, उसमें बच्चे की प्रोग्रेस कार्ड भी देख सकते हैं और कुछ बुक्स भी दे रखी थी। उसमें स्टोरी बुक्स पढ़ भी जा सकती हैं, सुनी भी जा सकती हैं, कुछ गेम्स भी दे रखे हैं वहाँ पे। तो उस ऐप में बच्चे खुद से और पढ़ें, एक्स्ट्रा रीड करें, तो आई प्रोग्रेस ऐप भी वहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। खुद का ऐप है, उसमें क्लास की बुक्स नहीं है, CMS रीडिंग ऐप, वो भी बहुत अच्छा ऐप है, उसमें बच्चे की बहुत अच्छी लर्निंग होती है। मैं खुद एजुकेशन में काम करता हूँ तो खुद इस तरह के ऐप जैसे रीड अलोंग ऐप है रीडिंग के लिए, एक पी स्कूल ऐप है, या खान अकेडमी की जो अच्छा कंटेंट है वो बच्चे के साथ शेयर करते रहता हूँ। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए कुछ एजुकेशनल टॉय लेना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर, हम लोग एजुकेशनल टॉय भी आप तक प्रोवाइड करवा देंगे। नॉट ओनली एजुकेशन टॉय, राइट एज अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, उन टॉय का यूज कैसे करें, है ना, वो बहुत जरूरी है। तो हम केवल टॉय नहीं देंगे, हम ये बताएंगे कि आपका बच्चा अगर 1 से 2 ईयर का है तो आपकी जर्नी कैसी होनी चाहिए, आपके बाद डोज और डोंट, 2 से 3 ईयर में आप क्या करें, क्या वो स्किल डेवलप कर ले, 3 से 4 में क्या डेवलप हो जानी चाहिए। इस तरह का जो पूरा सिलेबस है, जो पूरा करिकुलम है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों के साथ काम करने की जरूरत होती है। आज बहुत सारी बातें कर ली, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा लंबा, तो कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो गया तो क्या हुआ, बच्चे से ज़्यादा नहीं होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। हमारी बात जारी रहेगी कमेंट बॉक्स के जरिए। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप लोग हमें कमेंट लिख सकते हो, हम आप उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे और वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और हाँ, अब हमने सोचा है कि हम लाइव भी आएँ, जब भी हम लोग मिलें साथ में 15 दिन या 1 महीना बाद हम लोग मिलते हैं तो लाइव ज़रूर आएंगे हम लोग यूट्यूब पे। तो हमने सोचा है कि 2nd संडे की नाइट और 4th संडे की नाइट मंथ के हम लोग ज़रूर लाइव आने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपसे हमारी लाइव मिस ना हो। थैंक यू, बाय बाय।